अंधेरा कमरा, मोमबत्ती की कांपती हुई लौ। तुम एक कुर्सी पर बैठे हो, परछाइयां दीवारों पर नाच रही है। तुम्हारे सामने वह बैठी है, उसका चेहरा आधा अंधेरे में है, लेकिन उसकी आंखें वे तुम पर खड़ी है। और तुम बोलते हो, तुम अपने सबसे गहरे डर, अपनी सबसे बड़ी असुरक्षा को शब्दों में पिरोते हो। तुम सोचते हो कि यह एक जुड़ाव का क्षण है, एक स्वीकारोक्ति जो तुम्हें करीब लाएगी। तुम गलत हो, ये जुड़ाव नहीं, ये एक मूल्यांकन है। तुमने उसे अपनी आत्मा की चाबी नहीं दी है, तुमने उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार का ब्लूप्रिंट दिया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मनोविज्ञान है, डार्क साइकोलॉजी। कुछ लोगों के लिए तुम्हारी असुरक्षाएं सहानुभूति का कारण नहीं होती, वे अवसर होती है। वे तुम्हारी भेद्यता को एक पुल के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि एक दरार के रूप में देखते हैं जिससे अंदर घुसपैठ की जा सकती है। तुम्हारी असुरक्षा उनके लिए शक्ति का स्रोत है, एक ऐसा ईंधन जो उनके अहंकार की आग को जलाता है। जब तुम कहते हो मुझे डर है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो वे यह नहीं सुनते कि तुम्हें सहारे की जरूरत है। वे सुनते हैं, यहां एक बटन है, इसे दबाओ और मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो। यह भावनात्मक ब्लैकमेल का सबसे सूक्ष्म रूप है। वे तुम्हारे डर को तुम्हारी गर्दन पर लटका एक पट्टा बना देते हैं और फिर वे उस पट्टे को खींचते हैं धीरे धीरे, जब तुम्हें इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं, विक्रम और माया की कहानी। विक्रम एक प्रतिभाशाली कलाकार था, लेकिन उसे एक गहरा डर था, अपनी कला को दुनिया को दिखाने का डर। उसे डर था कि लोग उसे एक धोखेबाज समझेंगे, कि उसकी कला को अस्वीकार कर दिया जाए। एक रात उसने यह डर माया को बता दिया। उसने अपनी आत्मा का सबसे कमजोर हिस्सा उसके सामने खोलकर रख दिया। माया ने उसे गले लगाया। उसने कहा, मैं तुम पर विश्वास करती हूं, तुम अकेले नहीं हो। विक्रम को लगा कि उसे एक साथी मिल गया है, लेकिन उसे एक रखवाला मिला था। जब भी विक्रम अपनी कला को किसी गैलरी में भेजने की बात करता, माया उसकी मदद करती। वह कहती, क्या तुम्हें यकीन है कि यह तुम्हारा सबसे अच्छा काम है? शायद तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम निराश हो, वह मीठी आवाज में कहती। हर शब्द, हर मदद का इशारा उसके डर को और गहरा कर रहा था। उसने अपनी असुरक्षा को एक बीज के रूप में लिया और उसे संदेह के पानी से एक विशाल जहरीले पेड़ में बदल दिया। विक्रम ने कला बनाना बंद कर दिया। उसका डर अब उसका मालिक था और माया उसकी महायाजिका। यह कहानी सिर्फ विक्रम की नहीं है, ये तुम्हारी हो सकती है। जब तुम किसी को अपनी असुरक्षा बताते हो, तो तुम उन्हें एक नाजुक कांच का जानवर सौंपते हो। एक दयालु आत्मा इसे मखमल पर रखेगी, इसकी रक्षा करेगी, लेकिन एक शिकारी आत्मा, वह इसकी कमजोरी को परखेगी। वह देखेगी कि इसे तोड़ने के लिए कितना दबाव चाहिए। यह सच है, तुम्हारी असुरक्षाएं तुम्हारा हिस्सा है, वे तुम्हें मानव बनाती है। उन्हें छिपाना कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी है, यह आत्मसंरक्षण है। हर कोई तुम्हारी कहानी के हर अध्याय को पढ़ने का हकदार नहीं है। कुछ अध्याय केवल तुम्हारे लिए है, उन्हें पवित्र रखो। तो अगली बार जब तुम अपने डर को किसी के सामने प्रकट करने वाले हो, तो रुको, उनकी आंखों में देखो, सच में देखो। क्या तुम उनमें एक सुरक्षित बंदरगाह देखते हो या एक भूखा शिकारी? तुम्हारा दिल एक किला है, इसके द्वार हर किसी के लिए मत खोलो, क्योंकि कुछ लोग केवल यह देखने के लिए अंदर आना चाहते हैं कि तुम्हारी दीवारें कितनी आसानी से ढह सकती हैं।